हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र में एक बोट नजर आता है जिसमें जैक नाम का एक फिशरमैन हर दिन की तरह मछली पकड़ रहा था। लेकिन फिशिंग नेट उठाने के बाद वह देखता है कि मछली के साथ साथ एक लड़की भी फंस कर आ गई है। यह देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है और जल्दी जाकर उस लड़की को फिशिंग नेट से निकालता है और उसे सीपीआर देकर किसी तरह होश मिलाता है। वो बिल्कुल घबराया हुआ था क्योंकि अचानक नेट में लड़की का फंस जाना वाकई घबराने वाली बात है। वो लड़की भी बहुत डरी हुई थी और अभी भी उसकी हालत खराब थी। जैक उसे उठाकर बोट के अंदर ले आता है और एक चादर से उसे ढक देता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए फोन करने वाला होता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है और कहती है मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। इसके बाद जैक उससे नाम पूछता है पर वह अपना नाम बता नहीं पाती, जिससे जैक को लगता है पानी की वजह से शायद उसकी याददाश्त चली गई है। इसके बाद वह उस लड़की को लेकर अपनी माँ के घर चला जाता है। जैक की माँ की डेथ कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, तो जैक ने सोचा कि यह लड़की यहाँ अच्छे से रह सकती है। फिर उसे एक दूसरा चादर उड़ा देता है और खाने के लिए उसे अपना लंच भी दे देता है। अब जैक लेट हो चुका था क्योंकि आज उसे अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, तो उसे यहाँ रुकने के लिए कहकर वह चला जाता है। उसके बाद वह अपनी एक्स वाइफ मौरा के घर पहुँचता है। दरअसल मौरा के साथ उसकी डिवोर्स हो चुकी है, पर उनकी 6 साल की एक बेटी है जिसका नाम है एनी। डिवोर्स के बाद मौरा उसके बॉयफ्रेंड एलेक्स के साथ रहती है और एनी भी उन्हीं के साथ वहाँ रहती है। पर एनी की किडनी खराब है और उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन जब तक मैच नहीं मिलता उसे डायलिसिस के लिए ले जाना पड़ेगा। और आज हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लोग लेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर चले गए हैं। लेकिन फिर भी वो एक नर्स से डायलिसिस का प्रोसेस शुरू करवा देता है। इसी बीच एनी अपने डैड से कहती है मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो जैक अपनी प्यारी सी बेटी को एक फिशरमैन की कहानी सुनाता है, जिसमें एक फिशरमैन था जो हर रोज मछलियाँ पकड़ता था। लेकिन एक दिन उसके फिशिंग नेट में एक खूबसूरत लड़की फंस जाती है। यह सुनकर एनी कहती है क्या वो सिल्की है जिसके बारे में मैंने चिल्ड्रेंस नोवेल में पढ़ा है। वो एक जलपरी होती है जो एक दिन एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है और उसके पास जादुई शक्ति भी होती है। तो जैक कहता है नहीं, मेरी वाली कहानी अलग है जो मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नर्स एनी के लिए एक ऑटोमेटेड व्हील चेयर देती है, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो जाती है। और फिर जैक अपनी बेटी को उसकी माँ मौरा के घर पहुंचा देता है। यहाँ पर मौरा जैक पर गुस्सा करती है क्योंकि वो एनी को लेकर हॉस्पिटल में लेट पहुंचा था। वो कभी भी सही से बात नहीं करती और शराब भी पीती है। इसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जैक अपनी माँ के घर जाता है और उस लड़की से मिलकर उसकी हाल चाल पूछता है। अब जैक फिशिंग में जाने के लिए बोट तैयार कर रहा होता है, तो वो लड़की कहती है मुझे भी लेकर चलो। पर जैक कहता है फिशिंग में लड़कियों को ले जाना बहुत ही बुरा लग होता है और वैसे भी आजकल मेरा बैड लक ही चल रहा है। लेकिन लड़की की जिद करने पर वह मान जाता है और उसे भी अपने साथ फिशिंग बोट पर लेकर चला जाता है। जैक पूछता है क्या तुम्हारा नाम याद है। वो कहती है अभी तक तो याद नहीं आया, पर तुम मुझे ऑनलाइन बुला सकते हो। अब जैक मछली पकड़ना शुरू कर देता है, लेकिन आज उसे मछली नहीं मिल रही थी। इतने में ऑनलाइन बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाना गाने लगती है और जैक देखता है कि ऑनलाइन के गाने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा मछलियाँ मिलने लग गई है। यह देखकर वह खुश हो जाता है। फिर ऑनलाइन भी उसकी मदद करती है और इस तरह दोनों मिलकर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो किनारे पर चले आते हैं और जैक मछलियाँ लेकर मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह ऑनलाइन से कहता है तुम हर रोज मेरे साथ चल सकती हो और जितना मछलियाँ बेचने का प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ पैसे मैं तुम्हें भी दूंगा। और फिर उसे मार्केट भी चलने के लिए कहता है, लेकिन ऑनलाइन कहती है मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है। जैक कहता है तुम मुझसे तो मिलती हो, जिस पर वह कहती है मुझे सिर्फ तुमसे मिलना अच्छा लगता है। यह कहकर वह चली जाती है। इसके बाद जैक मार्केट जाकर मछलियों को बेच देता है। फिर एक शॉप में जाकर ऑनलाइन के लिए एक ड्रेस खरीदता है। इसके बाद स्कूल में जाकर अपनी बेटी एनी से मिलता है। एनी अपने व्हील चेयर से जाने लगती है और जैक अपनी गाड़ी से। ऐसे ही चलते हुए एनी अपने डैड से वो कहानी कंटिन्यू करने के लिए कहती है। तो जैक कहता है वो लड़की फिशरमैन के साथ रहने लगती है और वो सिंगिंग करके अलग अलग फिश को अपने पास बुला सकती है। एनी कहती है मेरी वाली स्टोरी की जो सिल्की है
वो भी अंडर वाटर अपने साथियों से गाना गाते हुए बात करती है और इस तरह बातें करते हुए वो लोग एनी के घर तक आ जाते हैं। उसके बाद जैक अपने घर की तरफ चल पड़ता है और घर पहुंचकर अनडाइन को उसकी ड्रेस दे देता है। इससे वह बहुत खुश हो जाती है और जैक के घर पर किस भी करती है। फिर जैक पूछता है तुम कितने दिन यहाँ रहने वाली हो? तब वो लड़की पूछती है मैं कितने दिन यहाँ रह सकती हूँ? जैक कहता है अगर मुझसे पूछो तो मैं हमेशा तुम्हें यहीं पर रहने दे सकता हूँ। इसके बाद जैक गाड़ी लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी हम वहाँ एनी को देखते हैं जो अपने डैड का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँची थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके डैड उससे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद जैक को देखते हैं जो अक्सर चर्च में आकर फादर से कन्फेशन किया करता था, पर आज वो कन्फेशन में फादर को अनडाइन के बारे में सब कुछ बता देता है कि वह लड़की उसे किस तरह मिली थी। जैक पूछता है क्या वह लड़की कोई जलपरी है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है और वह अपना नाम भी बता नहीं पा रही। फादर कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं, पर तुम्हारी बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही है, इसीलिए मेरा सजेशन यह रहेगा कि तुम संभल कर ही रहो और आगे क्या होता है मुझसे आकर बताते रहो। फिर अगले दिन जब अनडाइन नहा रही थी तभी एनी वहाँ पहुँच जाती है और अनडाइन को देख लेती है और अब यह बात कंफर्म हो जाती है कि उसके डैड यही बात उससे छुपा रहे थे। उसे लग रहा था कि यह वही सिल्की है जिसके बारे में उसने चिल्ड्रंस नोवेल में पढ़ा था। फिर वो अनडाइन से कहती है तुम वही लड़की हो ना जिसके बारे में मेरे डैड जैक बता रहे थे। तुम्हारा सिल्क कोट कहाँ है जिसे दफना देने से तुम 7 साल जमीन पर रह सकती हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स भी है, क्या तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सकती हो? अनडाइन उसके पास आती है और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनने लगती है। वो समझ जाती है कि एनी उसे जलपरी समझ रही है। एनी उससे बहुत सारे सवाल पूछती है पर वो कोई जवाब न देकर खुद को एनी की नोबल वाली सिल्की ही समझने देती है और कहती है आज से हम फ्रेंड्स हैं। फिर एनी जाने लगती है। तभी वह कहती है कि हम फिर कभी मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अब आगे हम अनडाइन को देखते हैं जहाँ जैक आकर कहता है मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलोगी? जिस पर वो मान जाती है, पर वो कहती है कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। जैक भी कहता है कि ऐसा ही होगा। अब आगे जब वो समुद्र में होते हैं तो जैक अनडाइन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। इसके बाद वो गाना गाने लगती है जिससे जैक को आज भी बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। तभी उनकी बोट के पास से पुलिस की एक बोट गुजरती है जिससे अनडाइन छिप जाती है। फिर 2 ऑफिसर बोट की तलाशी लेने के लिए आ जाते हैं और तलाशी लेते वक्त वो पुलिस ऑफिसर अनडाइन को ढूंढ लेते हैं और जैक से पूछते हैं तुमने इस लड़की को यहाँ क्यों छुपा रखा है? जैक कहता है लड़की साथ रखना मेरे ख्याल से इलीगल जैसा तो कुछ नहीं है। वो अनडाइन से पूछते हैं क्या यह सच कर रहा है, तुम इसके साथ हो? वो कहते हैं कि हाँ मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर हूँ। यह सुनकर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब उनके जाने के बाद अनडाइन के बारे में सबको पता लगना ही था, इसीलिए अब उसके छिपे रहने का भी कोई फायदा नहीं है। इसके बाद वो मार्केट जाकर मछलियों को बेच देते हैं। फिर वहाँ एनी भी आती है और तीनों कपड़े खरीदने के लिए शॉप पर चले जाते हैं। यहाँ भी एनी सिर्फ सिल्की के बारे में ही बातें कर रही थी कि वह कहाँ रहते हैं और वो अनडाइन को अभी भी नोवेल वाली सिल्की ही समझ रही थी। इधर अनडाइन एक ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। इसी बीच हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो किसी की तलाश में यहाँ आया हुआ है। अगले सीन में एनी अनडाइन के पास जाती है और कहती है मैं भी तुम्हारी तरह स्विमिंग करना चाहती हूँ। तो अनडाइन उसे लेकर स्विमिंग सिखाने लगती है। तभी उसे पानी में एक बैग मिलता है जिसे वह कई दिनों से ढूंढ रही थी। वो उसे बाहर निकालती है। तब एनी पूछती है क्या यही तुम्हारा सिल्क कोट है? वो कहती है कि हाँ यही मेरा सिल्क कोट है। तो एनी कहती है इसे जल्दी से जमीन में दबाना होगा तभी तुम यहाँ 7 साल तक रह सकती हो। जिसके बाद उस बैग को नदी के किनारे एक जगह दबा देते हैं। एनी इन सब चीजों को एक गेम की तरह समझ रही थी। फिर अनडाइन उससे कहती है यह हमारा सीक्रेट है, तुम यह बात किसी से भी शेयर मत करना। जिस पर एनी भी मान जाती है। दूसरी तरफ जैक मोरा के पास एनी को लेने जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि वो तो पहले ही यहाँ से जा चुकी है। तो मोरा उससे पूछती है अब तुम्हारी वाटर बेबी कैसी है, यानी कि उसे भी अनडाइन के बारे में पता चल गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम एनी जैक और अनडाइन को बोर्ड पर देखते हैं जो एक कंपटीशन देखने जा रहे थे जहां टाउन के सारे लोग जमा थे और वहां हम उस आदमी को भी देखते हैं जो किसी की तलाश कर रहा होता है। अब यहाँ आपको बता दें कि इस आदमी का नाम टॉम है जो असल में अनडाइन का हस्बैंड है और वह उसी को ही ढूंढने यहाँ आया है। अब कंपटीशन शुरू हो चुका था। तभी हम एनी को देखते हैं जो अनडाइन की असलियत बाहर लाने के लिए जाकर समुद्र में कूद जाती है।
जिससे पता चले कि वो असल में सिल्की है या नहीं। यह देखकर अंडाइन भी पानी में कूद जाती है और कैसे भी करके उसे बचा लेती है, पर एनी की हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए उसे जैक घर लेकर आता है और मौरा के पूछने पर कहता है कि एनी डक को पकड़ते हुए पानी में गिर गई थी। इसके बाद वो अंडाइन को लेकर घर आता है और उसे बताने लगता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। इसी हालत में एक दिन घर पहुंचकर मैंने देखा कि एनी बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी माँ भी इतनी नशे में थी कि उसे भी एनी की कोई फिक्र नहीं थी। फिर मैं जैसे तैसे करके अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गया और उसकी जान बचाई और उस दिन के बाद मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया। इसके बाद मोरा से मेरा डिवोर्स भी हो गया, पर इतना सब हो जाने के बाद भी मुझे एनी की कश्ती नहीं मिल पाई क्योंकि मैं एक मामूली फिशरमैन हूँ। उसकी बातें सुनकर अंडाइन को बहुत बुरा फील होता है और फिर जैक अंडाइन के पास आकर उसे किस करने लगता है और इस तरह दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं और वहाँ पे गपागप भी करने लगते हैं। फिर अगले दिन शाम के बाद जब जैक घर में नहीं था तभी अंडाइन का हस्बैंड उसे ढूंढते हुए घर तक आ पहुंचता है, पर वह पहले ही उसे देख लेती है और एक जगह जाकर छिप जाती है जिससे अंडाइन उसे नहीं मिलती। इसके बाद जब जैक वापस घर आता है तो अंडाइन को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो उसे अकेले एक जगह अंधेरे में बैठे हुए पाता है। वो पूछता है तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? वो बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढ रहा है और वह बहुत बुरा इंसान है। यह सुनकर जैक कहता है अच्छा तुम्हारा कोई हस्बैंड भी है? उसे लग रहा था कि शायद अंडाइन की याददाश्त आ रही है, लेकिन जैक उसकी बात को हल्के में भी लेता है और पूछता है अगर तुम्हें कोई विश मांगनी हो तो तुम क्या मांगोगी? अंडाइन जवाब देती है कि मैं मांगूंगी कि एनी की बीमारी ठीक हो जाए और हम दोनों इस तरह हमेशा साथ साथ रहे। दूसरी तरफ मोरा और उसका बॉयफ्रेंड एलेक्स नशे की हालत में कार चला रहे थे और उनके साथ एनी भी थी, पर उसी रास्ते से अंडाइन का हस्बैंड भी कार लेकर आ रहा था। तब अचानक उनकी कार आपस में टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे मोरा का बॉयफ्रेंड वहीं पर मर जाता है और एनी भी घायल हो जाती है। यह बात जैक और अंडाइन को पता चलने पर वह जल्दी से उस जगह पहुंचते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। एनी की तबीयत भी बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है और उसे तुरंत किसी किडनी डोनर की जरूरत होती है। तभी डॉक्टर जैक को बताते हैं कि एलेक्स की किडनी एनी से मैच हो गई है, जिसके बाद एलेक्स की किडनी एनी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसी बीच हम देखते हैं अंडाइन का हस्बैंड उसे लेने आता है और कहता है मेरे साथ चलो, लेकिन अंडाइन उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम मोरा के बॉयफ्रेंड का फ्यूनरल होते हुए देखते हैं और जैक भी वहाँ होता है। मोरा बहुत दुखी थी और अब वह चल फिर नहीं सकती थी, इसीलिए वह जैक से कहती है कि अब से एनी को तुम अपने पास रखोगे और उसकी अच्छे से देखभाल करोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पहले अंडाइन को वापस भेजना होगा जहाँ से वह आई थी, नहीं तो मैं एनी को तुम्हें नहीं दूंगी। यह सुनकर जैक कोई डिसीजन नहीं ले पाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद मोरा और जैक आखिरी बार साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर जैक वहाँ से नशे की हालत में अपने बोट में जाकर अंडाइन से कहता है मैं तुम्हें वहीं लेकर जा रहा हूँ जहाँ से तुम आई हो, तुम एक जलपरी हो, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। यह कहकर वो उसे बोट से दूर एक छोटी सी वीरान आइलैंड पर ले जाता है। अंडाइन उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर वो जबरदस्ती उसे आइलैंड पर ले जाकर वहाँ छोड़ आता है और फिर बोट स्टार्ट करके जाने वाला होता है, लेकिन फिर भी अंडाइन भागते हुए बोट के पास आती है और उसे छोड़कर न जाने के लिए कहती है, पर अंडाइन के रहने से जैक को अपनी बेटी नहीं मिलेगी, इसीलिए वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और न चाहते हुए भी उसे वहाँ छोड़कर चला आता है। वापस आने के बाद जैक अपनी बेटी को घर ले आता है जहाँ एमी उससे अंडाइन के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि वह जहाँ से आई थी वहीं पर चली गई है। इसके बाद जब एनी टीवी चैनल बदल रही होती है तो वही गाना सुनती है जो अंडाइन अक्सर गाया करती थी। इसे सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि अंडाइन कोई जलपरी नहीं बल्कि एक इंसान है, इसीलिए जैक बोट लेकर उसे वापस लाने के लिए उसी आइलैंड पर जाता है और वहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद अंडाइन उसे मिल जाती है जहाँ वह उसे माफी मांगता है और फिर उसके पास जाकर अपना जैकेट उसे पहना देता है और उसे वापस घर चलने के लिए कहता है। अब वो जब घर जा रहे थे तो जैक अंडाइन से पूछता है कि तुम असल में कौन हो? तभी अंडाइन बताती है कि मेरा असली नाम जोएना है और मैं एक अलग कंट्री की सिटीजन हूँ। मेरा हस्बैंड टॉम एक अच्छा आदमी नहीं है, पर
पर फिर भी मैं उसके कहने पर उसके साथ इलीगल ड्रग्स एक्सपोर्ट किया करती थी। लेकिन एक दिन पुलिस ने हमें समुद्र के बीच में घेर लिया और मेरे हस्बैंड को तैरना नहीं आता था, इसीलिए उसने मुझे ड्रग्स का बैग लेकर समुद्र में कूदने के लिए कहा और मैंने वैसा ही किया। मैं कई घंटों तक तैरती रही और आखिरकार बेहोश हो गई। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन किस्मत से मैं तुम्हारे फिशिंग नेट में फंस गई और तुमने मुझे बचा लिया। इसके बाद जब वह घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अनडाइन का हस्बैंड उसी बैग को लेने के लिए आया है जिसमें ड्रग्स थे। वह कहता है, मुझे पता है तुम दोनों ने उस बैग को कहीं छुपा रखा है, मुझे वो बैग दे दो, नहीं तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। तभी जैक की उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ एक और आदमी आकर जैक पर गन तान देता है। टॉम भी अनडाइन को मारने लगता है और कहता है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इन दोनों बाप बेटी को मार दूंगा। तो अनडाइन उसे बैग को कहाँ छुपाई है ये बता देती है, लेकिन वहाँ ढूंढने पर टॉम को बैग नहीं मिलता क्योंकि एनी ने वो बैग पहले ही कहीं दूसरी जगह पर छुपा दिया था। इसके बाद अनडाइन उसे सही जगह बताने के लिए कहती है, पर एनी मना कर देती है और कहती है, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी सील कोड दे दिया तो तुम चली जाओगी। लेकिन अनडाइन उसे समझा कर कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वह बता देती है कि उसने बैग को रस्सी से बांधकर समुद्र के नीचे छुपा रखा है। फिर टॉम और उसका साथी जाकर बैग निकालने में लग जाते हैं और इसी बीच मौका पाते ही अनडाइन टॉम और उसके आदमी को पानी में ढकेल देती है, जिससे टॉम तैर नहीं पाता और वहीं पर डूबकर मर जाता है। इसके बाद पुलिस आकर टॉम की लाश और उसके साथी को ले जाते हैं। साथ ही अनडाइन को भी हिरासत में ले लिया जाता है क्योंकि वो इस देश की नागरिक नहीं थी। लेकिन जैक अनडाइन से शादी करना चाहता था और शादी के बाद वह इस देश की नागरिक बन जाएगी, इसीलिए वह उसे जमानत पर छुड़ा लाता है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि वह बोट लेकर शादी के लिए चर्च की तरफ जा रहे थे और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।